ओके। सो इस लेक्चर में हम लोग डिपार्चर के बारे में बात करेंगे, और टू बी स्पेसिफिक डिपार्चर के न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखो दिक्कत क्या होता है ना। अच्छा, पहले आपको बता दूं, ये डिपार्चर जो है जनरल नेविगेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और डीजीसीए एग्जाम्स में मैं 100% बोल सकता हूँ इससे क्वेश्चन आएगा ही। और कम से कम 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ग्रेट सर्कल, डिपार्चर, ये मिला के 4 से 5 क्वेश्चन हंसते खेलते आप मिनिमम, ये मैं बोल रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। 110% आएगा, 110%। और जो क्वेश्चंस के यहाँ पे ना हम लोग टाइप्स डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के, तो यहाँ पे ना मैं 9 टाइप आपसे डिस्कस करूंगा, 9 तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को कैसे डील करना है, डायग्राम के साथ बताऊंगा, और क्वेश्चन एक्चुअली में बोल क्या रहा है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 9 टाइप है मैं आपको बोल रहा हूँ, करते जाना अच्छे से। ये 9 टाइप के अलावा बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। सो अब चालू करते हैं। अब देखो, पहला क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द रमलाइन डिस्टेंस इन नॉटिकल माइल बिटवीन टू पोजिशन ऑन लैटिट्यूड 60 डिग्री नॉर्थ दैट आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। मतलब क्या हो गया, रम लाइन डिस्टेंस बोल रहा है, यानी डिपार्चर आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है। नॉटिकल माइल में है, नॉटिकल माइल में ही निकालने बोल रहा है, ओके। तो पहले हम डिपार्चर का फॉर्मूला लिख देते हैं। डिपार्चर इज इक्वल्स टू सी एच लॉन्ग इंटू 60 इंटू कॉस लैट, ये हुआ। अब डिपार्चर निकालना है, सी एच लॉन्ग आपको दिया हुआ है, लिख रहा है सेपरेटेड बाय 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मतलब जो सेपरेशन है, जो सी एच लॉन्ग है, वो 10 डिग्री दे दिया है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि यार 60 डिग्री नॉर्थ का एक लैटिट्यूड है मेरा, ठीक है। उस पे बोल रहा है कि कोई दो पॉइंट है, कोई दो पॉइंट है ए और बी, और इन दोनों के लॉन्गिट्यूड के बीच का सेपरेशन ना 10 डिग्री है। तो बोल रहा है कि यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है सेपरेशन का, ये डिस्टेंस क्या होगा 60 डिग्री नॉर्थ में, ओके। तो ये आपको पता करने बोल रहा है, बस यही करना है। क्वेश्चन का मतलब ही यही था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 10 इंटू 60 इंटू कॉस 60, यही होगा ना। 10 इंटू 60 इंटू कॉस 60 कितना हो जाएगा, 300 नॉटिकल माइल होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दूं, कि कभी कभी ना, अभी मैं देखा हूँ कि क्वेश्चन लोग सॉल्व कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि आपका आंसर, कैसे मैं बताऊँ, फॉर एग्जांपल कुछ मिल नहीं रहा है मेरे को बताने के लिए। देखने दो एक मिनट। हाँ, वो बोले कि सर, आपने किया 1500, 15,000 बाय 3500 डिवाइडेड बाय 2150, तो आपने बोला आपका आया 5 आवर 20 मिनट्स। बट मैंने किया ये सेम कैलकुलेशन, तो मेरा 5.33 आर आया। भाई सेम चीज़ है, बस ये आपका आवर्स में आया, मैंने इसको आवर्स और मिनट्स में तोड़ा है। अब देखो, ये ना साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको करना है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा अगर ये नहीं करोगे तो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में ना एक बटन है, वो बटन में कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ऐसे करके गोल कुछ होगा, फिर ऐसे होगा, और दो फिर ऐसे दूर में होता है, ऐसे कुछ बना हुआ होगा, ठीक है। ये आपका डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स का साइन है, ठीक है। तो सपोज करो आपका 5.33 आया, ये करने के बाद 5.33 आया, तो 5.33 आया। उसके बाद आप इक्वल टू, एक बार इक्वल टू जो साइन होता है वो दबाना, दबा दिया आपने। उसके बाद ये जो डिग्री वाला बटन है इसको प्रेस करना, देखो क्या आया आपका, 5 डिग्री 19 मिनट्स 48 सेकेंड आया, ठीक है। तो ये ना कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि ये मेरे पास टेक्स्ट आया था बहुत सारे लोगों का कि यार ये कैसे कर रहे हो आप, मेरा तो 5.33 आ रहा है, आप गलत कर रहे हो, आप 5 आवर 20 मिनट्स लिख रहे हो। नहीं भाई, मैं सही कर रहा हूँ, आप ये वाला चीज़ मिस कर दे रहे हो, ओके। ये मैं आपको बता रहा हूँ, डिपार्चर में भी यूज़ होगा ये चीज़, CPPNR में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ओके। तो ये समझ में अब आ गया होगा। अब देख लेते हैं दूसरा।
दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस अलोंग द मेरिडियन बिटवीन दो लैटिट्यूड आपके दिए हुए, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई साहब ये दो लैटिट्यूड है, एक लैटिट्यूड ये है ए, एक लैटिट्यूड ये है बी, ये दोनों लैटिट्यूड है, और बोल रहा है कोई एक मरीडियन है, कोई भी एक मरीडियन आप ले लो, ये यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं भी बना लो। बोल रहा है इन दोनों लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब डिस्टेंस क्या है, ये पता लगाना है, ए भी आपको निकालना है। तो देखो सिंपल, एक ही काम करो, कुछ मत करो, यहाँ पे एक ऐसे गोला बनाओ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 0 डिग्री, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फेयर, दिस इज 63 डिग्री 55 मिनट्स, और दिस इज 13 डिग्री 47 मिनट्स, ठीक है। अब बात हो रहा है ये डिस्टेंस फाइंड करने का, ये डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ का आपने अगर डीलैट वाला वीडियो देखा होगा तो यहाँ का डीलैट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डीलैट क्या है, 63 डिग्री 55 मिनट्स है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डीलैट क्या है, 13 डिग्री 47 मिनट्स है। दोनों को हम ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक क्या था कि अगर आपको डीलैट निकालना है तो सेम हेमिस्फेयर में आप क्या करते हो, अगर सेम हेमिस्फेयर में डीलैट निकालना है तो आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, सब्सट्रैक्शन। और अगर डिफरेंट हेमिस्फेयर है तो आप क्या करोगे, एडिशन करते हो। तो देखो यहाँ डिफरेंट हेमिस्फेयर है, एक तो मेरा नॉर्थ है, एक मेरा साउथ है, तो हम यहाँ ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, ऐड करो कैलकुलेटर से, ऐड करोगे तो आपका 77 डिग्री 42 मिनट्स आया, बट ये तो आपका डीलैट आया, ये दिखाया कि आपने कितने लैटिट्यूड चेंज किया है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने के लिए आपको लैटिट्यूड कितना चेंज करना पड़ा, बट ये डिस्टेंस तो नहीं बता रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 नॉटिकल माइल होता है, तो 77 डिग्री 42 मिनट्स इंटू 60 कर देंगे तो मेरा नॉटिकल माइल आ जाएगा आंसर, मतलब कितना होगा 4662 नॉटिकल माइल, यही आंसर है, ठीक है। अब ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा बनाते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एट 60 डिग्री साउथ, ये बोल रहा है कि 60 डिग्री साउथ में, अगर 60 डिग्री साउथ का कोई एक लैटिट्यूड है तो यहाँ पे 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है उसका डिस्टेंस क्या होगा, 1 डिग्री। सपोज करो ये मेरा 98 है, ये मेरा 99 है, तो एक का डिफरेंस आया ना, तो ये बोल रहा है यहाँ का डिस्टेंस बता दे भाई, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एट लैटिट्यूड 60 डिग्री साउथ, यही वो बोल रहा है क्वेश्चन। तो बस इसको निकाल लेते हैं, क्या सीन है यहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे, डिपार्चर का फॉर्मूला अपने को पता है, डिपार्चर इज इक्वल टू सी एच लॉन्ग इंटू 60 इंटू कॉस लैट। देखो यही क्वेश्चन तक अभी तक आपको लग रहा होगा बड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन तक बेसिक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे, ओके। सो आपको लग रहा है यहाँ तक आके पढ़ के बेवकूफ़ बना दिया इसने, हार्ड हार्ड बोल के, अभी आगे वाला क्वेश्चन देखना समझ में आएगा। सी एच लॉन्ग कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ था, 60 इंटू कॉस 60 कितना हो गया वैल्यू, 30 नॉटिकल माइल हो गया, यही तो आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ यहाँ से थोड़ा सा आपकी परेशानी चालू है, और मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताऊंगा ये भी क्वेश्चन आया था, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया था, और पीछे हो जाए यार, हाँ ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पहले अब ये बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है, गिवन पोजीशन ए का पोजीशन कितना बता रहा है उसने, 45 डिग्री नॉर्थ, ए का पोजीशन क्या बताया, ए का इसने ग्रेटिक्यूल दिया है जिसमें लैटिट्यूड 45 डिग्री नॉर्थ दिया है, लॉन्जिट्यूड बताया नहीं है, बस इतना बोल दिया है ईस्ट में, ठीक है।
बी का इसने ग्रेटिक्यूल दे दिया है। ग्रेटिक्यूल क्या दिया है, अब देखो बी का जो ग्रेटिक्यूल है वो 45 डिग्री लैटिट्यूड, तो मेरा 45 डिग्री नॉर्थ ही रहेगा। जो लॉन्जिट्यूड है वो है मेरा 45 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो दे दिया है 280 नॉटिकल माइल, और ये बोल रहा है बी इज टू द ईस्ट ऑफ ए। ये जो पॉइंट है ना, यही समझना है इस पूरे क्वेश्चन में, यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आपने डी लॉन्ग वाला वीडियो देखा है ना तो बड़ा इजीली आपको यहाँ पे विजुअलाइज करवाऊंगा। अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो डिपार्चर के क्वेश्चन बड़े आसानी से बनेंगे। ठीक है, सब भूल जाओ, बस ये लाइन को अच्छे से यहाँ पे अंडरलाइन कर लो। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहा है, पहले डिपार्चर लिखते हैं फिर समझते हैं। डिपार्चर में बोल रहा है, डिपार्चर का फॉर्मूला है सी एच लॉन्ग इंटू 60 इंटू कॉस लॉन्ग। अब देखो डिपार्चर मेरा कितना है 280, समझाऊंगा क्वेश्चन भी समझाऊंगा डायग्राम बना के, पहले ये देखो 280 है। सी एच लॉन्ग मेरा क्या है, क्या लिखेंगे सी एच लॉन्ग में, अब देखो सी एच लॉन्ग क्या होता है, दोनों के बीच, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, कि कितना चेंज हो रहा है लॉन्गिट्यूड में, बट यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड तो आपका दिया हुआ ही नहीं है, तो आप सी एच लॉन्ग तो लिख नहीं पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, यही पूरा निकालते हैं पहले, 60 इंटू कॉस 45। ठीक है, तो सी एच लॉन्ग क्या होगा, अब देखो यहाँ पे भी एक कैलकुलेशन मिस्टेक लोग करते हैं। टू साइंटिफिक कैलकुलेटर में 280 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन लिखो 60 इंटू कॉस 45 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा करना। अगर ये नहीं करोगे तो फिर कुछ अलग ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा 6 डिग्री 35 मिनट्स, ये आया। अब सीन समझो, ये बोल रहा है कि मेरा जो बी है ना वो ईस्ट ऑफ है। अब इसको समझने के लिए ना सबसे पहले मेरे को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम क्या है, ये मेरा अर्थ है और अर्थ को हम पोल से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, ये मेरा नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री पोल है, हम अर्थ को ऊपर से देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा 0 डिग्री मरीडियन, दिस इज मेरा ऑपोजिट एंटी मरीडियन उसका 180 डिग्री, और ऐसे ही बहुत सारे मरीडियंस जो कि इमर्ज और कन्वर्ज हो रहे हैं पोल्स में। ठीक है, ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन, राइट हैंड साइड हमेशा ईस्ट डायरेक्शन होता है, लेफ्ट हैंड साइड मेरा वेस्ट डायरेक्शन होता है। देखो बी का पोजीशन पहले लिखो, तो बी का पोजीशन क्या है 45 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट, मतलब यहाँ कहीं होगा 45 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट, यहाँ होगा ना। ओके, अब क्या बोल रहा है कि बी जो है ना मेरा, बी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, मतलब बोल रहा है, इसको हिंदी में अगर अनुवाद करें तो बोल रहा है बी जो है मेरा वो ए के ईस्ट में है, ये बोल रहा है। ये बी जो है वो ए के ईस्ट में है। अगर मेरा ये पॉइंट बी है और बोल रहा है ये बी जो होता है वो मेरा ए के ईस्ट होगा, ईस्ट इस तरफ है, तो मेरा ए इसके पीछे होगा, मतलब समझ रहे हो ना। बोल रहा है बी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, सपोज करो अगर मैं ए यहां बना दूं तो मेरा पूरा स्टेटमेंट सही हो गया, बी जो है ए के ईस्ट साइड में, यही स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है ना, यही हुआ ना। अब देखो ये तो समझ में आ गया स्टेटमेंट से कि ए जो होगा वो मेरा बी से पहले होगा। अब ए अगर बी से पहले है तो ए का वैल्यू क्या होगा, ये 45 डिग्री 15 मिनट से ज्यादा होगा कि कम होगा। जब आप ईस्ट के तरफ बढ़ रहे हो तो आपका वैल्यू बढ़ रहा है क्योंकि आप 180 डिग्री की तरफ जा रहे हो। जब आप ईस्ट से पीछे जा रहे हो, यानी जब आप वेस्टवर्ड जा रहे हो या बैक टू ईस्ट जा रहे हो, तो आपका वैल्यू आप जीरो की तरफ जा रहे हो तो कम होगा ना। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 6 डिग्री 35 मिनट्स कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या आएगा 38 डिग्री 40 मिनट्स ईस्ट, यही आएगा ना। माइनस ही करेंगे ना, क्योंकि बोल तो रहा है कि जो बी है वो एक्चुअली ए से आगे है, बी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, ईस्ट डायरेक्शन ये है, ईस्ट ऑफ ए हो गया। ओके,
और ए अगर पीछे है तो ए क्या होगा, 45 डिग्री 15 मिनट से कम होगा। कितना कम होगा, ये जो आपका चेंज इन लैटिट्यूड है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ऐसा क्वेश्चन और आएगा, एक दो बार हम लोग और सॉल्व करेंगे इसको। ओके, अब ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन समझना क्या है यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया नहीं यहाँ पे ना डायग्राम बना के कि क्या ये बोलना चाह रहा था। ये क्या बोलना चाह रहा है वो भी समझ लो। देखो ये बोलना चाह रहा है ना कि मेरा 45 डिग्री नॉर्थ पे एक पोजीशन दिया हुआ है ए, ठीक है, जिसका लॉन्जिट्यूड मेरे को पता नहीं है बट उसका डायरेक्शन पता है, ये ईस्ट साइड डायरेक्शन में है उस पर। फिर बोल रहा है कि उसी लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड पे एक पोजीशन बी है, ठीक है, जिसका मेरे को लॉन्जिट्यूड पता है, ये 45 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट है। ये बोल रहा है ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 280 नॉटिकल माइल है। ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज 280 नॉटिकल माइल। तो बोल रहा है भाई ये पता लगा के मेरे को बताओ। तो अभी हमने पता लगाया ना, 38 डिग्री 40 मिनट्स था ना, तो नियर बाय में यही हो गया। अभी हमने पता लगाया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ पोजिशन 6 नॉटिकल माइल टू द ईस्ट ऑफ ये, टू द ईस्ट। वापस वही वही टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं, अभी आपको मैं क्या बताया था, कुछ नहीं करना, कोई लफड़ा मत करना। पहले डिपार्चर का फॉर्मूला लिखो, सबसे पहले वही लिखो। डिपार्चर इज इक्वल टू सी एच लॉन्ग या डी लॉन्ग इंटू 60 इंटू कॉस लॉन्ग। डिपार्चर क्या हो गया, 6 नॉटिकल माइल हो गया। सी एच लॉन्ग क्या हो गया पता नहीं, इंटू 60 इंटू कॉस 58 डिग्री 42 मिनट्स। तो सी एच लॉन्ग मेरा क्या हो जाएगा, लिखो सी एच लॉन्ग इज इक्वल टू, साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालो, सी एच लॉन्ग इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 60 इंटू कॉस 58 डिग्री 42 मिनट्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 डिग्री 11 मिनट। अगर डिग्री और मिनट में नहीं आ रहा है तो डिग्री और मिनट वाला बटन दबा देना, आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बोल रहा है व्हाट इज द लॉन्जिट्यूड ऑफ अ पोजिशन 6 नॉटिकल माइल टू द ईस्ट ऑफ ये। अच्छा, अब समझना, यहाँ पे अब हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ बनाते हैं। वापस हम अर्थ को कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। दिस इज माई 0 डिग्री, दिस इज माई 180 डिग्री, दीज आर माई अदर longitudes. This is east direction since it is my right hand side. This is west direction since it is left hand side. Okay, अब ये समझ में आ गया। अब पहले पोजीशन पुट करो, क्या दिया हुआ है 94 डिग्री वेस्ट। अब 94 डिग्री यहाँ कहीं होगा मेरा, सपोज करो इसको ए का हम पॉइंट नहीं दे देते। अब बोल रहा है कि लॉन्गिट्यूड क्या होगा 6 नॉटिकल माइल टू द ईस्ट ऑफ ये है। मतलब जो अभी हम लॉन्जिट्यूड निकालने बोल रहे हैं ना, वो लॉन्जिट्यूड ईस्ट पे है। किसके ईस्ट है, ये 94 डिग्री वेस्ट के ईस्ट में है, मतलब पोजीशन ए के ईस्ट में। पोजीशन ए के ईस्ट में है मतलब क्या हुआ, देखो हम अगर आगे जाएंगे तो हम वेस्ट के तरफ ही बढ़ रहे हैं ना, तो इसके ईस्ट में जाने के लिए अगर 94 डिग्री वेस्ट के आपको ईस्ट में जाना है तो आप आगे जाओगे या पीछे जाओगे। आगे तो मेरा वेस्ट है, तो ईस्ट मेरा कहाँ है, पीछे ही है ना ईस्ट। देखो आगे आप जा रहे हो वेस्ट जा रहे हो, पीछे जाओगे तो ही आप ईस्ट पे जाओगे। ठीक है, वेस्ट के ऑपोजिट जाओगे तो ही ईस्ट पे जाओगे। तो अगर ईस्ट पे जाओगे तो आप पीछे आ रहे हो, पीछे आ रहे हो तो वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, आप खुद सोचो। अब अगर 94 डिग्री वेस्ट है और अगर आप वेस्टवर्ड जाओगे तो 180 डिग्री की तरफ जा रहे हो, यानी आपका वैल्यू बढ़ रहा है। अगर आप ईस्ट पे आ रहे हो मतलब पीछे आ रहे हो 94 डिग्री वेस्ट से, तो आपका वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, तो हमको वैल्यू कम ही करना है ना। क्यों, क्योंकि ये जो बोल रहा है अभी जो हम लॉन्जिट्यूड निकालेंगे वो जो होगा वो 94 डिग्री वेस्ट के ईस्ट पे है, तो वैल्यू कम है। तो वैल्यू कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 94 डिग्री माइनस ये जो मेरा आया 0 डिग्री 11 मिनट्स, क्या आंसर होगा 93 डिग्री 49 मिनट्स आया।
और इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट होगा। वेस्ट क्यों होगा, अब ये मत बोलना कि यार जब हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ईस्ट क्यों नहीं होगा। अरे भाई ईस्ट तब होता, डायरेक्शन यहाँ पे हम ईस्ट तब लिखते जब ये 0 डिग्री ये क्रॉस कर देता। बट आपको चेंज कितना करना पड़ा, पीछे कितना ही आना पड़ा, जस्ट 11 मिनट्स पीछे आना पड़ा। 11 मिनट्स पीछे आना पड़ा तो फिर आपने बहुत कहाँ चेंज किया। ऑल्दो आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ घुसे बट जो साइड पे हो आप तो अर्थ के वेस्ट साइड में ही हो ना अभी भी, समझे बात। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात थी, ठीक है। अब वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना भाई, ये एग्जाम में आया था, मेरे तो एग्जाम में आया था। और ये ना बड़ा इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के डर लगने लगता है। अभी तो ये मैं कंप्रेस किया हूँ, उसको छोटा किया हूँ तो बड़ा सुंदर सा लग रहा होगा, छोटा सा ही क्वेश्चन, बट एक्चुअली में लोगों को देख के ये क्वेश्चन को वो हो जाता है, ठीक है। बट इतना हार्ड नहीं है, बड़ा सिंपल है, बस फॉलो करते रहना है आपको स्टेप्स को। तो देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आप डायग्राम बना के सॉल्व करो, ठीक है, या तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, ठीक है। डायग्राम बना के सॉल्व करोगे तो भी आपको फिर स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, पहले आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फिर मैं आपको डायग्राम भी समझाऊंगा, या पहले देखता हूँ क्या समझा सकता हूँ आपको। देखो ये बोल रहा है कि एक एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है रम लाइन ट्रैक पे फ्रॉम पोजीशन ये, तो एक पोजीशन वो दे दिया है, मैं डायग्राम पहले बना रहा हूँ कि 4 डिग्री नॉर्थ पे आपका लैटिट्यूड है और 30 डिग्री वेस्ट का आपका लॉन्जिट्यूड है, और बोल रहा है कि एयरक्राफ्ट आपका यहाँ से फ्लाई करता है, ठीक है। फ्लाई कहाँ करता है, 600 नॉटिकल माइल साउथ, मतलब नीचे फ्लाई कर रहा है, तो 600 नॉटिकल माइल साउथ ये नीचे फ्लाई करता है। फ्लाई किया, उसके बाद बोला कि 600 नॉटिकल माइल फिर यहां से ये ईस्ट भी जाता है, 600 नॉटिकल माइल ईस्ट गया, तो यहाँ गया, ये भी कोई अपना एक लैटिट्यूड है, इसी लैटिट्यूड पे गया ना वो। उसके बाद बोला कि यहाँ से आने के बाद ये फिर कोई 600 नॉटिकल माइल नॉर्थ जाता है, ठीक है। फिर बोला 600 नॉटिकल माइल वेस्ट जाता है, तो बोल रहा है कि अब ये पोजीशन पता लगाओ। तो देखो यार अभी आपको लग रहा होगा कि 600 नॉटिकल माइल नीचे आया, फिर 600 नॉटिकल माइल ईस्ट गया, फिर 600 नॉटिकल माइल ऊपर गया, फिर यहाँ गया, तो वापस तो मेरा यही आंसर होना चाहिए ना, 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, ठीक है। हो सकता है नहीं हो सकता है पता नहीं, स्टेप बाय स्टेप फिर भी आपको करना है। एक मेरे एग्ज़ाम में आया था ना, यहाँ पे 600 था, यहाँ पे 800 था, यहाँ पे 200 था, ऐसे चेंज होके आता है, ओके। तो ये डायग्राम आप समझ में आ गया होगा। तो हम बारी बारी स्टेप करेंगे। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये निकालेंगे नीचे गया, दूसरा स्टेप क्या करेंगे ईस्ट गया, तीसरा स्टेप क्या करेंगे नॉर्थवर्ड गया फिर 600, चौथा स्टेप क्या करेंगे फिर वेस्टवर्ड गया, ठीक है। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन आगे भी है, उसमें सारा वैल्यू चेंज है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लो कि आपका जो पहला पॉइंट है, नॉट पहला ग्रेटिक्यूल क्या है, तो पहला ग्रेटिक्यूल है 4 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि आप साउथ गए, अब आप 4 डिग्री नॉर्थ से 600 नॉटिकल माइल नीचे गए, यानी आपने कितने डिग्री का फासला तय किया होगा, ये कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, 600 नॉटिकल माइल साउथ आप जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। तो देखो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल पता है, तो 1 नॉटिकल माइल क्या हो गया, 1/60 डिग्री हुआ, तो 600 नॉटिकल माइल कितना हो गया, 1/60 इंटू 600 हो गया, 10 डिग्री हुआ, तो आप 10 डिग्री नीचे है। अब यहाँ पे चीज़ समझना, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा 0 डिग्री है, दिस इज माई नदर्न हेमिस्फेयर, दिस इज माई सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। यहाँ कहीं पे आपका 4 डिग्री नॉर्थ है। अब अगर आप
10 डिग्री नीचे आओगे, तो 10 डिग्री नीचे आओगे तो आप सदर्न हेमिस्फेयर में पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके 0 तक आओगे तो आपका तो चेंज इन लैटिट्यूड 4 ही हुआ। आपको तो टोटल 10 करना है ना, 6 और करना है, तो आपको और 6 नीचे आना है, तो आप 6 डिग्री साउथ पे पहुंच जाओगे। पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे बताओ? समझ में आ रहा है? ये चीज़ समझना ज़रूरी है यहाँ पे। वापस मैं बता रहा हूँ, अगर फिर कोई कंफ्यूजन है फिर समझो एक बार अच्छे से। और मैं बोला कि आप अभी 4 डिग्री नॉर्थ पे हो, और आप अगर 600 नॉटिकल माइल नीचे गए, यानी आप 10 डिग्री नीचे गए 4 डिग्री नॉर्थ से। अब 10 डिग्री नीचे जाने का मतलब क्या हुआ? 4 डिग्री तो आपने यहाँ कवर किया तो आप इक्वेटर पे आ गए। अभी 6 डिग्री आपको और जाना है, तो 6 डिग्री और आप नीचे जाओगे इक्वेटर से, तो 6 डिग्री साउथ पे आप पहुंचोगे। तो यही तो आपका नया लैटिट्यूड हुआ ना। तो नया लैटिट्यूड आपका क्या हुआ? 6 डिग्री साउथ। हम नया लैटिट्यूड लिख लेते हैं। नया लैटिट्यूड क्या है मेरा? 6 डिग्री साउथ। और लॉन्जिट्यूड क्या है? 30 डिग्री वेस्ट। ठीक है, नया नया सब लिखते जाना जो जो बनते जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या बोल रहे हैं? सेकंड स्टेप बोल रहा है कि हम 600 नॉटिकल माइल ईस्ट गए। ईस्ट गए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 600 नॉटिकल माइल ईस्ट वर्ड आप गए, ईस्ट गए। अब कुछ मत करो, सीधा डिपार्चर लिखो, CH लॉन्ग इंटू 60 इंटू कॉस लैट। ठीक है, डिपार्चर 600 नॉटिकल माइल, CH लॉन्ग तो आपको भैया निकालना पड़ेगा, इंटू 60 इंटू कॉस लैट। अब यहाँ पे आप कौन सा लैटिट्यूड लोगे? 4 डिग्री वाला लोगे या 6 डिग्री वाला लोगे? 6 डिग्री वाला लेना, जो निकालते जा रहे हो वो वाला लेते जाना है, पुराना वाला नहीं लेना है हमें। तो कॉस 6 डिग्री यही लोगे आप। इसका वैल्यू क्या आया निकालो, लिखो साइंटिफिक कैलकुलेटर में करो। CH लॉन्ग सॉरी 600 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 60 इंटू कॉस 6 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। क्या आया? ये आया होगा अराउंड आपका 10 डिग्री 3 मिनट्स आया। अब यहाँ पे वापस हम एक बार और गोला बनाएंगे। ऊपर से देख रहे, पोलवर्ड हम देख रहे, ये मेरा 0 डिग्री, ये मेरा 180 डिग्री, ये बहुत सारे अदर मेरिडियंस हो गए। ठीक है, दिस इज माई ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज माई वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गए। अब चीज़ें यहाँ समझना। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें ये समझो कि सबसे पहले अपना ये लिखो लॉन्जिट्यूड 30 डिग्री वेस्ट। 30 डिग्री वेस्ट यहाँ कहीं होगा मेरा, मान लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो मेरा दूसरा, ये हम दूसरे लैटिट्यूड पे जो गए वो 600 नॉटिकल माइल ईस्ट गए। अब देखो 6, ये लॉन्जिट्यूड से, सॉरी 6, इस लॉन्जिट्यूड से ये बोल रहा है कि हम 600 नॉटिकल माइल ईस्ट गए। ईस्ट जाने का मतलब क्या हुआ? अगर इस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो हम लोग वेस्टवर्ड जा रहे हैं। ईस्ट जाने का मतलब क्या है? हम लोग पीछे आ रहे हैं। यही हुआ ना मतलब। देखो क्या बोल रहा है, साउथवर्ड वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया, इसको काट देते हैं। फिर बोल रहा है 600 नॉटिकल माइल ईस्ट जा रहे हैं। ईस्ट जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट का डायरेक्शन आप फॉलो कर रहे हो तो पीछे ही आओगे ना। पीछे आने का मतलब क्या होगा? वैल्यू 30 डिग्री वेस्ट से बड़ा होगा या ज़्यादा होगा? आप जीरो की तरफ आ रहे हो यानी कम की तरफ आ रहे हो, तो कम होगा ना। तो सिंपली 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री 3 मिनट्स कितना हो जाएगा? करो, ये होगा आपका 19 डिग्री 57 मिनट वेस्ट ही रहेगा। ऑल्दो हम पीछे आए बट हमने जीरो क्रॉस नहीं किया ना। अभी जीरो क्रॉस करने के लिए इतना और माइनस करना पड़ेगा, तो वो तो हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हमने बस इतना ही क्रॉस किया। तो ऑल्दो हम ईस्ट डायरेक्शन में आए बट जिस साइड ऑफ अर्थ पे है हम, वो अभी भी वेस्ट है, वेस्ट साइड ऑफ अर्थ पे। ओके, तो नया हम ग्रेटिक्यूल अपना लिख लेते हैं। तो नया ग्रेटिक्यूल क्या है मेरा? 6 डिग्री साउथ एंड 19 डिग्री 57 मिनट वेस्ट, यही है ना। अब ये हो गया, तो हमने ये वाला भी, साउथ वाला भी कर लिया, ईस्ट वाला भी कर लिया। अब नॉर्थ वाला करना है, मतलब अब हम थर्ड स्टेप पे कहाँ जा रहे हैं? वापस ऊपर जा रहे हैं, 600 नॉटिकल माइल नॉर्थ।
ये जाने का मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब नहीं है, बड़ा सिंपल है, ऐसे समझो। ये बोला कि भाई पहले इस पॉइंट से 600 नॉटिकल माइल हम साउथ आए, ये जो था मेरा 600 नॉटिकल माइल था, फिर 600 नॉटिकल माइल हम ईस्ट आए, फिर 600 नॉटिकल माइल ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नॉर्थवर्ड ऊपर जा रहे हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। सो 600 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1/60 इंटू 600, ये हुआ, 0 0 कटा, 6 10 60, यानी 10 डिग्री आप ऊपर जा रहे हो। इसका मतलब यही हुआ ना, 10 डिग्री ऊपर जा रहे हो। वापस अब इधर आओ और बुद्धि लगाओ एक बार। 0 डिग्री, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। राइट नाउ यू आर इन 6 डिग्री साउथ, 6 डिग्री साउथ पे हुआ। आपको चेंज कितना करना है? आपको 10 डिग्री ऊपर जाना है। तो देखो, यहां से आप पहले यहां तक गए तो आपका चेंज इन लैटिट्यूड कितना है? 6 लैटिट्यूड चेंज किया आपने जीरो तक जाने के लिए, 6 लैटिट्यूड का चेंज किया ना आपने। तो और आपको 4 जाना है, क्योंकि टोटल आपको 10 डिग्री का लैटिट्यूड चेंज करना है। तो और आप ऊपर 4 जाओगे, 4 जाने का मतलब है आप कितने लैटिट्यूड पे आ गए? 4 डिग्री नॉर्थ पे आ गए। ये समझ में आया? 6 डिग्री साउथ में थे, हम ऊपर गए, 6 डिग्री साउथ से मेरे को 10 डिग्री ऊपर जाना है। तो 6 डिग्री तो हम जैसे ही ऊपर जाएंगे हम 0 डिग्री पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। और उसके बाद हम और ऊपर जाएंगे तो हम नदर्न हेमिस्फेयर में जा रहे हैं। और कितना जाना है? 6 डिग्री यहाँ कवर कर लिया, अब 10 में से 6, 4 बचा। तो 4 हम यहाँ पे गए। तो मेरा नया जो बना वो क्या बना? 4 डिग्री साउथ बनेगा, बनेगा ना? लिख लो, नया नया ग्रेटिट्यूड लिखते जाओ। 4 डिग्री नॉर्थ बना, और साथ में मेरा लॉन्जिट्यूड वहीं का वहीं 19 डिग्री 57 मिनट वेस्ट। ओके, अब फोर्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप, ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, अभी ये भी कंप्लीट किया। अब ये बचा 600 नॉटिकल माइल वेस्ट। डिपार्चर का फॉर्मूला CH लॉन्ग इंटू 60 इंटू कॉस लैट। डिपार्चर क्या है? 600 नॉटिकल माइल है। CH लॉन्ग क्या है? निकालना है 60 इंटू कॉस 4, cos 4 आया ना, नया वाला लेंगे ना, ठीक है। तो CH लॉन्ग मेरा क्या आएगा? निकालो, मैं भी निकाल रहा हूँ आपके साथ। CH लॉन्ग लिखो, 600 डिवाइडेड ब्रैकेट ओपन 60 इंटू कॉस 4 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब देखो 10.02 आया, डिग्री वाला बटन दबा दो, 10 डिग्री, अबे चल या, 10 डिग्री 1 मिनट आया, आया ना, ठीक है। तो ये आया। अब क्या ये बोल रहा है? ये 600 नॉटिकल माइल वेस्ट जा रहा है। वापस गोला बना लो एक बार, 0 डिग्री 180 डिग्री, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन हुआ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 10 डिग्री 1 मिनट आप किस तरफ गए? जो चेंज हो रहा है आप वेस्ट की तरफ गए। तो सबसे पहले मेरा ये वाला लिख लो। सो मेरा 19 डिग्री 57 मिनट वेस्ट यहाँ कहीं हुआ, यहाँ हुआ ना। अब बोल रहा है हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये जो हमको चेंज करना है वो वेस्ट की तरफ करना है। वेस्ट की तरफ डायरेक्शन तो ये है, मतलब हमें आगे जाना है। आगे जाने का मतलब वैल्यू इंक्रीज होगा या कम होगा? तो अगर हम 19 डिग्री 57 मिनट वेस्ट के वेस्टवर्ड जाएंगे तो हम 180 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, यानी मेरा वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है। वैल्यू इंक्रीज का मतलब 19 डिग्री 57 मिनट प्लस 10 डिग्री 1 मिनट क्या हो जाएगा? 29 डिग्री 58 मिनट्स हुआ वेस्ट। तो आपका नया ग्रेटिक्यूल आया क्या? आपका नया ग्रेटिक्यूल होगा 4 डिग्री नॉर्थ एंड 29 डिग्री 58 मिनट वेस्ट। अब कौन सा नियर में? सबसे नियर में सी है ना? समझ में आया? इतना पास का ऑप्शन आपको देगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो सी ही है सबसे नियर में।
समझ में आया ये क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार एक क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन भी शायद ऐसा ही है, तो वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है? अब ये देख लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एयरक्राफ्ट का जो पोजीशन है वो है 60 डिग्री नॉर्थ पे और 5 डिग्री वेस्ट पे। मतलब ये बोल रहा है कि मेरा जो, एक मिनट ब्लैक लिखते हैं, कि ये मेरा 60 डिग्री नॉर्थ है लैटिट्यूड, और मेरा लॉन्जिट्यूड है 50 डिग्री, 5 डिग्री वेस्ट, सॉरी 5 डिग्री वेस्ट है। और बोल रहा है कि मेरा एयरक्राफ्ट या इस पॉइंट से फ्लाई करता है टूवर्ड्स ट्रैक 90 डिग्री। अब 90 डिग्री ट्रैक क्या होगा? कंपस खोलो, कंपस दिमाग में बनाओ, अगर दिमाग में नहीं बन रहा है ऐसे बना लो, एक ट्रिक बता रहा हूँ कंपस बनाने का। 0 डिग्री, या फिर हम इसको 360 डिग्री भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसको 90 डिग्री बोलते हैं, इसको 180 डिग्री बोलते हैं, इसको 270 डिग्री बोलते हैं। 90 डिग्री का हर एक क्वाड्रेंट आपका होता है ना कंपस में। ठीक है, तो 90 डिग्री ट्रैक किस तरफ है? इस तरफ है ना। अगर इस पॉइंट से, अगर मैं इस पॉइंट से आपको बताऊं, यहाँ पे आप खड़े हो, मैं बोलूं भाई 90 डिग्री जाना है, किस तरफ जाऊं मैं? तो आप इस तरफ ही जाओगे ना। तो वही तो हम लोग भी यहाँ करेंगे। हम लोग क्या किए यहाँ पे कि 90 डिग्री की तरफ गए, मतलब इस डायरेक्शन में गए, यही तो मेरा 90 डिग्री ट्रैक है ना। 90 डिग्री ट्रू डायरेक्शन पे आपको जाना है या ट्रैक पे जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग ट्रैवल किए, कितने दूर हम लोग गए 90 डिग्री ट्रैक पे? यहाँ से हम लोग जो दूर गए वो गए अराउंड 315 किलोमीटर। 315 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? कितने नॉटिकल माइल? क्योंकि आपका जो डिपार्चर होता है वो तो आपका नॉटिकल माइल में होता है, तो यहाँ तो किलोमीटर में आंसर दिया हुआ है, आपको आंसर किस में निकालना है? नॉटिकल माइल में निकालना है। अब भाई मेरे से इतना कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.82 किलोमीटर, और उसके बाद चेंज करो, मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे को पता है मेरे पास CX3 है, CX3 ले जाना अलाउ है, हम उसी से काम करेंगे। ये CX3 आपका खुल गया। यहाँ पे क्या करना है? यूनिट कन्वर्जन में जाना। यहाँ डिस्टेंस नॉटिकल माइल है, पहले इसको चेंज करो। यहाँ कन्वर्ट यूनिट, कन्वर्ट यूनिट, कन्वर्ट यूनिट, कन्वर्ट यूनिट, किलोमीटर आ गया। किलोमीटर कितना दिया हुआ था? 315। यहाँ पे 315 लिखो, फिर यहाँ पे कन्वर्ट यूनिट करो, मीटर नहीं चाहिए, सेंटीमीटर भी नहीं चाहिए, नॉटिकल माइल आ गया। 170.09 नॉटिकल माइल आया। अब हमको वही लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, UCX3 अगर एग्जाम में ले जाना आपको अलाउ दिया हुआ है तो भाई खुद से मेहनत क्यों करना है? ठीक है, तो कितना आपका आया इसको हम लोग बोल सकते हैं 170.09 डिग्री। ठीक है, तो आप फॉर्मूला देखो क्या है। डिपार्चर इज इक्वल टू, 170.09 नॉटिकल माइल। अब डिपार्चर का फॉर्मूला क्या होता है? सो डिपार्चर इज इक्वल टू CH लॉन्ग इंटू 60 इंटू कॉस लैट, यही होता है। डिपार्चर मेरा कितना दिया हुआ है? 170.09 दिया हुआ है। CH लॉन्ग निकालेंगे, एक ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है, एक लॉन्गिट्यूड तो हमें निकालना है ना, ये वाला लॉन्गिट्यूड हमें निकालना ही है। ओके, और ये निकालना है CH लॉन्ग इंटू 60 इंटू कॉस 60 है। तो CH लॉन्ग क्या हो गया? CH लॉन्ग इज इक्वल टू 170.09 डिवाइडेड बाई 60 इंटू कॉस 60 डिग्री। किया आपने? ब्रैकेट लगा के करो कितना आ रहा है। सो 170.09 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 60 इंटू कॉस 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5.66 आ रहा है। डिग्री वाला बटन दबाओ, देखो क्या आया, 5 डिग्री 40 मिनट्स आया। आया ना? बस यही तो करना है। अब 90 डिग्री ट्रैक जा रहा है, 90 डिग्री ट्रैक जा रहा है, मतलब ऐसे समझो कि ये आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। दो, अभी मैं क्या बोला, जो आपके राइट हैंड साइड होता है वो होता है ईस्ट, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है वेस्ट। तो आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो ना, वापस एक गोला बनाओ, अर्थ को ऊपर से देखेंगे, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, ऊपर से देख रहे हो अर्थ को, पोल्स से देख रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा मेरिडियन बहुत सारा निकाला हमने। ओके, एंड ये जो है हमारा 5 डिग्री वेस्ट है, दिस इज आर ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज आर वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज 5 डिग्री वेस्ट,
वी कैन से दिस इज 5 डिग्री बस। अब ईस्ट की तरफ आपको जाने बोल रहा है, 90 डिग्री क्या हो गया, ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ईस्ट डायरेक्शन मतलब इधर आप जाओगे, इधर जाओगे तो वेस्ट डायरेक्शन में ही जा रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन का मतलब पीछे आना हुआ। तो आप 5 डिग्री 40 मिनट्स पीछे आओगे, पीछे आने का मतलब आपका वैल्यू डिक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 डिग्री माइनस 5 डिग्री 40 मिनट्स करेंगे तो मेरा क्या आएगा, -40 डिग्री आएगा। -40 डिग्री का मतलब क्या होता है कि अपने 0 डिग्री पार कर लिया, माइनस पे आ गया ना। 5 डिग्री 0 से लेके आपने 5 से 0 आया तो आपने 5 डिग्री तो वहीं ख़त्म कर दिया, फिर आपको 40 मिनट्स और पीछे मूव करना है। 40 मिनट जैसे ही पीछे मूव किया आप ईस्टर्न डायरेक्शन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अर्थ पे आ गए। तो आपका आंसर क्या होगा, -40 डिग्री का मतलब हो गया 0 डिग्री 40 मिनट्स ईस्ट। यही हुआ ना, समझ में आया ये। 5 डिग्री वेस्ट था, आपको ईस्टवर्ड आना है तो आप ईस्ट पे आओगे। ईस्ट कितना जाना है आपको, 5 डिग्री 40 मिनट्स। तो 5 से लेके 0 तक आए तो 5 डिग्री तो आपने कंप्लीट कर दिया, ये तो कंप्लीट कर दिया। अब 40 मिनट्स और जाना है। जैसे ही आप 0 के और पीछे आओगे ईस्टवर्ड जाने के लिए, ये ईस्टवर्ड है ना मेरा, जाने के लिए आप ईस्टर्न साइड ऑफ अर्थ पे आ गए। समझे, इसीलिए मैं बताया हूँ ट्रिक, सिंपल, कुछ मत करो। 5 डिग्री -5 डिग्री 40 मिनट्स कर दो। अगर माइनस में आ रहा है समझ जाना कि आपके अर्थ का, अभी आप वेस्ट में थे तो आप ईस्ट में आ गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी करेक्ट आंसर। समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बना लोगे इसको, खुद से ही बना लेना है। अच्छा ठीक है, ये भी बना ही देता हूँ। बोल रहा है कि डिपार्चर क्या होगा बिटवीन अ पोजीशन, ये देखो क्या बोल रहा है, मतलब समझ में। ये बोल रहा है कि एक पोजीशन है, हट जा। ये ए एक पोजीशन है, ये ए है, दिस इज बी। एक पोजीशन है जो कि 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है और उसका जो लॉन्जिट्यूड है वो 160 डिग्री ईस्ट है। उसके बाद बोला ए से आप जा रहे हो बी के तरफ और बी का जो ग्रेटिट्यूड्स है वो 60 डिग्री नॉर्थ ही है, बट लॉन्जिट्यूड अलग है। लैटिट्यूड सेम है, लॉन्जिट्यूड अलग है, कुछ भी लॉन्जिट्यूड हो सकता है। ये ए से बी का डिस्टेंस 1200 नॉटिकल माइल दे दिया है। ये बोल रहा है कि भाई मेरे को यहाँ का लॉन्जिट्यूड पता लगाना। ठीक है, लॉन्जिट्यूड पता लगाना है, तो अब हम लोग लॉन्जिट्यूड देखते हैं। थोड़ा सा, अरे इरेज भैया। हम्म, हाँ जी। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, डिपार्चर ही है सीधा, यहाँ तो डिपार्चर लिख ही दिया है। डिपार्चर इज इक्वल्स टू CH लॉन्ग इंटू 60 इंटू कॉस लैट। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे 1200 लिखो, CH लॉन्ग ही तो निकालेंगे, इंटू 60 इंटू कॉस 60 ये लिखेंगे। CH लॉन्ग क्या हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई 60 इंटू कॉस 60 ये लिखें। अब इसको पूरे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1200 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 60 इंटू कॉस 60 ये हुआ, तो 40 डिग्री आ रहा है। ये यही आ रहा है ना, 40 डिग्री आ रहा है। अब देखो 40 डिग्री आ रहा है CH लॉन्ग, ठीक है, बट यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ये जो आप 40 डिग्री का चेंज आया या जो आप 1200 नॉटिकल माइल गए, ये आप ईस्ट पे गए या वेस्ट पे गए, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक तरीका क्या होता है कि हम ऑप्शन से काम करेंगे। ऑप्शन से काम करेंगे मतलब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन देखेंगे। कैसे करेंगे हम, एक बार हम 160 डिग्री जो मेरा ईस्ट एक लॉन्जिट्यूड है, अब वही होगा ना 160 डिग्री ईस्ट जो लॉन्जिट्यूड है उसमें या तो +40 डिग्री होगा या 160 डिग्री ईस्ट -40 डिग्री होगा। अब यही दोनों में से कुछ हो सकता है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो हम कर लेंगे, जो ऑप्शन मिल जाएगा मेरे को वही ऑप्शन सही है, और कोई तरीका नहीं है, ये क्वेश्चन बनाने का यही तरीका है। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले नीचे से ही चालू करते हैं। अब 160 में से आप 40 डिग्री माइनस करोगे, यानी आप पीछे आओगे। माइनस का मतलब क्या होता है, पीछे आना होता है, ईस्ट से आप पीछे आ रहे हो। तो आपका क्या आएगा, 120 डिग्री ईस्ट आएगा। अब 120 डिग्री ईस्ट तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। -40 वाला तो हम एलिमिनेट ही कर दो, क्योंकि वो है ही नहीं। अच्छा ये मत बोलना कि दोनों ऑप्शन रहा तो क्या करेंगे भैया, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि आपको ऑप्शन से ही अज्यूम करके चलना पड़ेगा, ये वही टाइप ही है। अब 160 डिग्री ईस्ट में अगर आप 40 डिग्री ऐड करोगे तो कितना होता है, 200 डिग्री आएगा ईस्ट। बट आपको पता है मैक्सिमम मेरा जो लॉन्जिट्यूड होता है वो तो 200 होता ही नहीं है। वो कितना होता है, वो कितना होता है मेरा, 180 डिग्री ही होता है ना, ईस्ट या वेस्ट। तो 200 आ गया तो क्या करेंगे, कुछ मत करना, 200 आ गया तो 360 से इसको डिवाइड कर देना। कितना आ जाएगा, 6061, ये इतना आएगा, इतना ही आएगा ना। और यहाँ पे जैसे ही आपने 360 से माइनस किया इसको, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ, ये तो ट्रिक हो गया समझने के लिए। सपोज करो ये एक अर्थ है, नॉर्थ पोल से देख रहे हैं हम लोग, ये 0 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज, ठीक है। अब ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन है, ये मेरा वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। 160 डिग्री ईस्ट दिया हुआ है, 160 डिग्री ईस्ट मेरा यहाँ कहीं होगा। अब यहाँ से ये बोल रहा है कि हमें +40 डिग्री करना है, क्योंकि माइनस वाला तो ऑप्शन में ही नहीं है। +40 डिग्री करना है तो बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब क्या होगा, आप 180 डिग्री की तरफ जाओगे, क्योंकि अगर आप वेस्टवर्ड जाते हो यानी आप पीछे आते हो तो आप तो 0 डिग्री की तरफ आओगे ना, तो ये बढ़ेगा तो नहीं। बढ़ाने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। आप अगर 20 डिग्री ऊपर जाते हो तो आप 180 डिग्री पे पहुंचते हो, और आपको तो 40 डिग्री जाना है, अभी तक तो आप 20 डिग्री ही मूव किए। अगर 180 डिग्री पे आप फिर 20 डिग्री और मूव करोगे तो आप 160 डिग्री वेस्ट पे आ जाओगे। ये समझे, इसी प्रोसेस को मैंने ना यहाँ पे सिंपल आपको बताया कि सिंपली ऐड करो, 200 डिग्री आया। अब 200 डिग्री तो होता नहीं क्योंकि मैक्सिमम 180 डिग्री ही होता है ईस्ट और वेस्ट। तो अब आप क्या करो, सीधा 360 में से इतना माइनस कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो जो भी आया उसका डायरेक्शन फिर चेंज कर दो। ये आपका ट्रिक रहा, ट्रिक एंड टिप्स। क्योंकि ये अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो ये वाला चीज़ कर लेना, बट ये समझ लो क्यों हम 360 माइनस कर रहे हैं, 360 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया तो अब लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अभी जो हमने एक क्वेश्चन बनाया था ना, 600 नॉटिकल माइल साउथवर्ड, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थवर्ड, फिर वेस्ट, वही वाला, एकदम वही वाला है, ठीक है। तो देखो, एयरक्राफ्ट डिपार्ट फ्रॉम पोजीशन ए का पोजीशन ए का ग्रेटिक्यूल दिया हुआ है, फिर बोल रहा है नॉर्थवर्ड फ्लाई कर रहा है फॉलोइंग दैट मेरिडियन, इसी मेरिडियन को फॉलो करके कितना नॉटिकल माइल, 2950। उसके बाद वेस्टवर्ड फ्लाई कर रहा है। डायग्राम बनाऊं, एक बार डायग्राम भी देख लो। ये बोल रहा है कि मेरा एक एयरक्राफ्ट है जो कि पॉइंट ए, दिस इज माई पॉइंट ए, यहाँ से डिपार्ट कर रहा है, और इसका जो लैटिट्यूड है वो मेरा 4 डिग्री 10 मिनट साउथ है, ठीक है। और जो इसका लॉन्जिट्यूड है वो मेरा 178 डिग्री 22 मिनट्स वेस्ट है। बोला ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है नॉर्थवर्ड इसी मेरिडियन को फॉलो करते हुए, और कितने नॉटिकल माइल ऊपर गया, सो 2950 नॉटिकल माइल ऊपर गया। यहाँ पहुँचने के बाद, इस पॉइंट के बाद एयरक्राफ्ट फिर ना वेस्टवर्ड फ्लाई करने लगा, ठीक है। वेस्टवर्ड फ्लाई करने लगा अलोंग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इसी के पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में फ्लाई कर रहा है फॉर 382 नॉटिकल माइल, ठीक है। उसके बाद ये जहां पे रुका वो पोजीशन बी है। तो आपको पता लगाना है कि भैया ये पोजीशन बी है क्या, मतलब ये लैटिट्यूड इसका क्या है, इसका लैटिट्यूड क्या है और इसका लॉन्जिट्यूड क्या है, ये पता लगाना है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अपना जो ग्रेटिक्यूल है वो लिखो। तो ग्रेटिक्यूल मेरा कितना दिया हुआ है, 4 डिग्री 10 मिनट साउथ,
178 डिग्री 22 मिनट्स वेस्ट। ये हो गया। अब सिंपल है, नॉर्थवर्ड आ रहे हैं मतलब हम ऊपर जा रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि हम 2950 नॉटिकल माइल नॉर्थवर्ड जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो अब ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया, कैसे जाएंगे? तो ऊपर जाने का मतलब क्या है कि हम लैटिट्यूड में चेंज कर रहे हैं, डीलैट, डीलैट निकालना है। तो हम क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 नॉटिकल माइल जानते हैं। तो 1 नॉटिकल माइल कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री होगा। तो 2950 नॉटिकल माइल कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू 2950 हुआ। ये कटा 9 10 11, कितना डिवाइड करने पे कितना आएगा, 295 डिवाइडेड बाय 6, 49.1 आ रहा है। डिग्री वाला बटन दबाओ, 49 डिग्री 10 मिनट्स आ रहा है। ये आया, आया ना, यही आया होगा आपका। अब ये बोल रहा है कि अब ऊपर जा रहे हैं, यानी ये मेरा नदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज माय सदर्न हेमिस्फीयर। अभी आप यहाँ थे, 4 डिग्री 10 मिनट्स पे थे। अभी आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। कितना ऊपर जा रहे हो, 49 डिग्री 10 मिनट्स आप ऊपर जा रहे हो। मतलब हम क्या करेंगे, ऊपर जाने का मतलब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 49 डिग्री 10 मिनट्स माइनस 4 डिग्री 10 मिनट्स करेंगे, क्या आएगा 45। तो ये 45 क्या आया, मेरा नॉर्थ आया, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं। इतना तो हमने कवर अप कर लिया इक्वेटर का माइनस करके। उसके बाद जो बचा हम उतना ऊपर और जाएंगे, हम नॉर्थवर्ड पहुंच जाएंगे। तो मेरा नया ग्राटिक्यूल क्या बना, पहले मेरा फर्स्ट स्टेप के कारण जो नया ग्राटिक्यूल बना वो मेरा क्या बना, लिखो तो। नया ग्रेटिट्यूड मेरा बना 45 डिग्री नॉर्थ, हम नॉर्थ पे आ गए, और साथ में 178 डिग्री 22 मिनट वेस्ट। पहला के बाद ये पहला काट दो नॉर्थवर्ड वाला चीज़। अब बोल रहा है वेस्टवर्ड फ्लाई कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है, 382 नॉटिकल माइल हम वेस्टवर्ड फ्लाई कर रहे हैं। डिपार्चर का फॉर्मूला क्या है, सी एच लॉन्ग इंटू 60 इंटू कॉस लैट, यही होता है। डिपार्चर क्या है, 382 नॉटिकल माइल। सी एच लॉन्ग क्या है, सी एच लॉन्ग लिख दो, वही तो निकालेंगे। 60 इंटू कॉस लैट, कौन सा लैटिट्यूड लेंगे, 4 डिग्री 10 मिनट्स लेंगे क्या, नहीं गलत हो जाएगा अगर ये लोगे तो, ये वाला लेना है, कॉस 45 डिग्री। तो सी एच लॉन्ग मेरा क्या हो गया, अरे भाई चल जा, ओहो, तो सी एच लॉन्ग मेरा क्या हो गया, 382 डिवाइडेड बाई 60 इंटू कॉस 45 डिग्री। कितना हो जा रहा है देखना, 382 डिवाइडेड बाई 60 इंटू कॉस 45, 9.0038 आ रहा है। डिग्री वाला बटन दबाओ, देखो 9 डिग्री आया, 9 डिग्री 0 मिनट्स आएगा कुछ। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि गोला बनाओगे आप। बोलो यार भैया, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। पता है मैं भी बहुत कंफ्यूज था जब मैं स्टार्टिंग में कोचिंग में पढ़ने गया ना। मैंने लिटरली अपने फाउंडर सर को कॉल किया था, टॉप क्रू एविएशन से मैंने ग्राउंड क्लासेस लिया था। तो मैंने पिपिन सर को कॉल किया था और मैंने कैप्टन पिपिन को फ़ोन करके बहुत फ्रस्ट्रेशन में बोला था कि सर इतने पैसे देने के बाद भी इतना पढ़ना पड़ रहा है और कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। बट इवेंचुअली फिर उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, हम एक बार और टीचर को बोलेंगे एक और क्लास लेने के लिए। फिर इवेंचुअली धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ में आने लगा। तो अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड में बताऊंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है ये सब क्वेश्चन को घर पे खुद से। ओके, सो मेरा 178 डिग्री 22 मिनट वेस्ट, दिस इज माई ईस्टवर्ड डायरेक्शन, दिस इज माई वेस्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मेरा 178 डिग्री 22 मिनट वेस्ट यहाँ कहीं होगा, ये वाला मेरिडियन। ओके, अब यहां से बोल रहा है कि आप वेस्टवर्ड फ्लाई की हो, वेस्टवर्ड। अब यार देखो, वेस्टवर्ड तो यही होगा, ये मेरा वेस्ट का आगे डायरेक्शन दिखा रहा है ना। पीछे जाएंगे तो हम ईस्टवर्ड की तरफ जाएंगे ना,
हमें तो वेस्टवर्ड जाना है, तो आगे जाना है। आगे जाने का मतलब क्या होगा, वैल्यू बढ़ना होगा ना। आगे जाने का मतलब वैल्यू बढ़ना, क्योंकि हम 180 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। तो वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या है, 178 डिग्री 22 मिनट प्लस 9 डिग्री हम करेंगे तो कितना आएगा, करके देखो। प्लस 178 डिग्री 22 मिनट्स कितना आया, एक मिनट, 178 डिग्री 22 मिनट्स प्लस 9 डिग्री, ये आया 187 डिग्री 22 मिनट्स। बट ये मैक्सिमम तो मेरा 180 डिग्री ही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 360 से। ठीक है, जैसे हम 360 से इसको माइनस कर देंगे डिग्री, तो मेरा क्या है आंसर, 172 डिग्री 38 मिनट। सिंस हमने 360 में इसको माइनस किया तो मेरा डायरेक्शन वेस्ट से क्या हो गया, ईस्ट हो गया। ओके, मतलब आप यहाँ से 9 डिग्री जब आप आगे गए तो आपने वेस्टर्न साइड ऑफ अर्थ छोड़ के आप यहाँ कहीं पे आ गए। ठीक है, तो आपका नया ग्रेटिट्यूड क्या बना, 178 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। तो देखो क्या है आंसर, सॉरी 172 डिग्री है, 178 नहीं, 172 डिग्री है। 172 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, ये हुआ बी है ना, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन थे। ट्रस्ट मी, these questions, these types of questions are more than enough। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई कीमत पे इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। दिस इज़ मोर देन इनफ। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है। इनफैक्ट बहुत सारे पार्ट में वो तरीका, सबसे पहले अभी मैंने आपको 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराए। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 3 या 4 क्वेश्चन थे वो काफ़ी बेसिक्स थे, पहले उनको करो और उनका एक अच्छा हैंग लो। एक अच्छा हैंग लो मतलब फील करो क्वेश्चन को, समझो कि हुआ क्या क्वेश्चन में, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन थे। अब जब ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन पहले देख देख के, जैसे मैं वीडियो पे बता रहा हूँ ना, पॉज करो, लिटरली अपने नोटबुक में उन क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस के स्टेप्स को कॉपी करो। कॉपी करना है, लिटरली आपको कॉपी करना है, देख देख के कॉपी करो, वीडियो पॉज कर करके कॉपी करो। जब कॉपी कर लिया हो फिर वीडियो बंद करके समझने की कोशिश करो कि हर स्टेप में मैंने किया क्या क्या है। अगर वो चीज समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो वापस से उस जगह पे प्ले करो जहां पे वो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई है और समझो कि मैंने क्या किया है। ये होने के बाद थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं नहीं मानता हूँ 100% आया होगा, बट 50-60% तो आया होगा ना। उसके बाद खुद से ये 3-4 क्वेश्चन जो बेसिक वाले थे इसको बनाने की कोशिश करो, खुद से बनाओ। इस बार वीडियो बिना देखे, नहीं समझ में आए फिर वीडियो देखो, फिर ये सारा स्टेप्स देखो कहाँ कहाँ छूट रहा है, एक टाइम पे आप पे बन जाएगा। ये होने के बाद क्या करना, आगे के जो क्वेश्चन है, आगे के और जो 4-5 क्वेश्चन है उनको कैसे करो, वैसे ही करो कि पहले वीडियो देखो और वीडियो देखते देखते अपने नोटबुक में उनके सारे स्टेप्स को कॉपी करो, स्टेप्स को कॉपी करो। ठीक है, कॉपी कर करके समझो, और जहां समझ में नहीं आए वीडियो रिप्ले करो और देखो कि कहाँ पे कौन सा स्टेप था और कौन सा स्टेप छूट गया है मेरे से, क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने अगर 360 डिग्री वाला आपको बताया कि अगर कुछ ऐसा आ जाए, 180 डिग्री से ज़्यादा वाला आ जाए तो आप माइनस कर लेना, माइनस करके सपोज ये 182 डिग्री वेस्ट आया था तो माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो आपका ईस्ट होगा। ये कहीं पे ट्रिक साइड में लिखो। ठीक है, ये ट्रिक लिखो कहीं पे अपने ही, हिंदी, इंग्लिश, हिंग्लिश, जो लैंग्वेज आपको लगता है आप समझ जाओगे वो लिखो। उसके बाद लिखो कि अगर सेम हेमिस्फेयर में आपका लैटिट्यूड चेंज हो रहा है तो सब्सट्रैक्शन होता है, डिफरेंट हेमिस्फेयर में एडिशन होता है। ये सारे ट्रिक्स लिखो कहीं पे और बनाओ। ये वीडियो आप देख देख के रिप्ले करके देखो, समझो, कॉपी करो और उसके बाद खुद से बनाओ। और ये सारा चीज़ जब ये दोनों हो जाएगा ना, तो एक बार आज वापस, एक बार ये चारों पांचों क्वेश्चन जो भी है, 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, एक बार खुद से सॉल्व करना आज, एक बार आज सॉल्व करो। नेक्स्ट डे यानी कल आप, या जब भी आप सॉल्व करोगे, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में सॉल्व कर लेना। ठीक है, ट्वाइस अ डे सॉल्व कर लेना। मैं
110% बोल सकता हूँ आपको लिटरली याद हो जाएगा। अगर याद भी नहीं होगा ना तो ऐसा हालत होगा कि आपको 90% कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और जब आप दूसरी बार रिवाइज करोगे ना तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा जितना पहली बार समझने में दिक्कत हुआ था। ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस करने वाला ही चीज़ है। ओके।